आज है हमारा खौफनाक इसका तीसरा पार्ट। प्रिंसिपल को अपने बेटे की इसी हरकत देख के थोड़ा गुस्सा आता है और वो ऑफिस में चला जाता है और विजय की मॉम को कॉल करता है। विजय की मॉम, हेलो जी प्रिंसिपल, तुम्हारा बेटा लड़के को गोदी में उठा के घूम रहा है, क्या है ये सब। विजय की मॉम पहले प्रिंसिपल को सारी बात बताते हैं कि विजय क्यों ये सब कर रहा है। विजय की मॉम कोई बात सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा शांत हो जाता है। ओ तो ये बात है, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अपनी गलतियों को सुधारना भी जानता है। विजय की मॉम, नहीं, बात नहीं, खत्म नहीं होती। वो लड़का अब शायद हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाला है। प्रिंसिपल जी, क्या कह रही हो तुम। विजय की मॉम, हाँ सच में, मैंने कल ही विजय की आंखों में उसके लिए प्यार देखा था। मेरे बेटे की आंखों में कल एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर एक अलग खुशी, और मैं पहचान गई थी तभी। आपको तो बस काम से फुर्सत नहीं मिलती तो आपको कहाँ से सब दिखेगा, पर मैं माँ हूँ, उसके कुछ कहे बिना ही सब समझ लेती हूँ। प्रिंसिपल, वो तब तो मुझे भी उस लड़के से मिलना चाहिए, आखिर हमारे घर की होने वाली अमानत है। विजय की मम, हाँ जी, आप मिल लीजिएगा, मेरा भी बहुत मन था उसको देखने का। विजय को बोलूँगी कि उसको घर लेके आए। प्रिंसिपल, चलो ठीक है, भगवान हमारे बेटे की खुशी अगर उस लड़के में है तो हम अपने बेटे को उसकी खुशी जरूर दिलाएंगे, पर रात को हम उसे सरप्राइज करेंगे। विजय की मॉम, जी ठीक है। दूसरी तरफ विजय अभी को गोदी में लेके घूम रहा था। अभी, विजय प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ। विजय, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। अभी, विजय सब देख रहे हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। विजय अभी को चेयर पर बैठा देते हैं। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। विजय के जाते ही प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं। अभी उठने की कोशिश कर रहा होता है। प्रिंसिपल अभी को इशारा देता है। अभी, नमस्ते सर। प्रिंसिपल, नमस्ते बेटा, तुम बैठ जाओ। और प्रिंसिपल भी अभी के साथ बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल, क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लगी। अभी कुछ नहीं सर, बस गलती से। तभी विजय वहाँ आ जाता है। गुड मॉर्निंग पापा। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तुम अभी के केयर करो, बाकी तुमसे बात मैं करूँगा। ये कह के प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। विजय, पापा ऐसा क्यों कह के गया, मैंने क्या किया इसे। चलो शाम को पता चल ही जाएगा। विजय, लो अभी पिज्जा ले, हम चलो कहीं साइड में बैठ के खाते हैं। अभी जी, कितने स्टूडेंट हैं और मुझे ऐसे पब्लिक प्लेस में खाना पसंद नहीं। विजय, तो ठीक है, लेकिन बाहर चलते हैं, वैसे भी तुम्हारी क्लास में अभी टाइम है। विजय अभी को लेके सिटी से बाहर एक हिल पर ले जाता है। हिल पर कुछ पुराने टूटे हुए खंडर था, बट घूमने लायक था। अभी, अरे वो जो खंडर कितने खूबसूरत है विजय, मैं अक्सर कभी कभी यहाँ अपने अकेलापन बिताना है करता था। चलो अंदर चलते हैं। और विजय अभी को अपने बाहों में उठा के अंदर ले जाता है, बैठा देता है। फिर पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और दोनों पिज्ज़ा पार्टी एंजॉय करते हैं। विजय पहले मन में सोचता है कि उसे अभी से अपने मन की बात कह देनी चाहिए थी, पर फिर वो सोचता है कि कहीं अभी ने मना कर दिया तो, और वो चाहते हुए अभी से अपने मन की बात नहीं कहता और चुप रहता है और अभी के साथ मस्ती कर रहा होता है। अभी को यह याद तक नहीं रहता कि उसकी क्लासेस भी है। वो दोनों उन खंडारों में अकेले थे, पर फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे महफिल जमी हुई थी। हंसने लगते हो जैसे काले बादल फिर से आसमान में लाली छाई हो, निकल आई सूरज की नई किरण हजारों उम्मीदों को लेके, जैसे जिंदगी में फिर से नई बहार आई हो। दोनों की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, बातों ही बातों में प्यार होने लगा था। ऐसा विजय को तो हो चुका था, पर अभी को होना बाकी था। बातों ही बातों में कब बात गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। अचानक से अभी की नज़र विजय की वॉच पर पड़ती है। ओ नो, विजय क्या हुआ। अभी अभी टाइम देखो विजय, 3 बज गए हैं। अभी आज भी मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, सारे लेक्चर का टाइम निकल गया। विजय, तो क्या हुआ, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, बाकी मैं हूँ ना, तुम्हारी स्टडी में करवा दूंगा। अभी आप और ऐसे आपके साथ ऐसे मस्ती करते रहूँगा तो सब भूल जाऊँगा। या वो तुम मत टेंशन लो, मैं संभाल लूँगा, बस तुम मेरे पास इवनिंग में पढ़ने आ जाया करना। एक्चुअली कॉलेज के बाद
सीधे मेरे घर पर, फिर मैं शाम को तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दिया करूँगा। अभी ये आइडिया भी सही है विजय, तो ठीक है, आज तुम अपनी मॉम को भी बता देना और कल से हम स्टडी साथ कर देंगे। अभी बहुत टाइम हो गया, अब घर चलना चाहिए। प्लीज कुछ देर और रुक जाओ ना यार। अभी ठीक है, दोनों बातें करने लग पड़ते हैं। बातों ही बातों में टाइम का पता नहीं चलता। अभी हे भगवान 5 बज गया, आज मॉम नाराज होगी। अब चलो ना प्लीज, घर चलते हैं। जय वो कि ठीक है चलो, और विजय अभी को गोद में उठा लेता है। अभी तब तक ऐसे उठा के रखोगे विजय, बस चलो तो उम्र भर। अब अभी मतलब विजय कुछ नहीं, और विजय अभी को गोदी में बैठा देता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है विजय। आज बहुत दिनों बाद मैं खुल के जी यहाँ अकेला पड़ गया था। लाइफ में कॉलेज के बाद प्रेम का भी साथ छूट गया था, और अब तुम लाइफ में आए हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद कोई अपना मिला है। अब यहाँ मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही है, ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और मैं ज़्यादा किसी से घुलता मिलता भी नहीं हूँ, बस अकेला ही रहता हूँ। पर आज सच में आपके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। और दोनों बात करते करते अभी के घर पर पहुँच जाते हैं। विजय अभी को गोद में उठाने लगता है। अभी नहीं, मैं खुद चलूँगा, आप मुझे सहारे दे देना। विजय ठीक है। विजय सहारा देके अभी को घर में ले जाता है। अभी की मॉम आ गई, तुम दोनों, आज बहुत लेट हो गया। विजय वो आंटी, क्लास के बाद मैं अभी को थोड़ा घुमाने ले के लिए ले गया था। माँ कोई बात नहीं बेटा, आओ तुम दोनों, मैं कॉफ़ी लेती हूँ, थक गए होंगे दोनों। विजय हाँ आंटी, थकावट तो फील हो रही है। माँ ओ बैठो, मैं अभी कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। माँ कॉफ़ी और पकोड़े ले आती है। लो खाओ बेटा, कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म पकोड़े। विजय वाह आंटी क्या बात है, आपने अभी तक बिना बोले ही खाने की इंतजाम कर दिया। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। माँ बेटा, माँ हमने तो बिना बोले ही बच्चों के मन की बात समझ लेता हूँ। विजय आंटी आओ आप भी साथ बैठो ना। सभी मिलकर पकोड़े खाने लगते हैं और हंसी मजाक होने लगता है। विजय अभी मैं चलता हूँ आंटी, कल से भी अभी कॉलेज के बाद ट्यूशन लेने मेरे घर पर जाएगा और शाम को मैं इसे छोड़ जाया करूँगा। अभी की मॉम ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों को सही लगे। और विजय सबको बाय बोल कर घर के लिए निकल जाता है। माँ कितना अच्छा लड़का है, 2 दिन में इतना घुल मिल गया है, ऐसा लगता बरसों से हमें जानते हो। अभी हाँ मॉम, सबके साथ एकदम एडजस्ट हो जाता है, उसके साथ प्यारा फील होता ही नहीं, और उसके साथ जितना भी टाइम बिता लो वो बोर नहीं होने देता। माँ कुछ तो खासियत है इसमें। दूसरी तरफ विजय के घर में जैसे ही विजय घर पर पहुंचता है, आ गए शहजादे घूम के, विजय एकदम चौंक जाता है। विजय की माँ सुनिए जी आराम से, वो बड़ा हो गया है अब। विजय के पापा प्रिंसिपल, ये सब क्या चल रहा है तेरे उस लड़के के साथ, हमें सब पता है। तुम क्या सोचता है, तुम नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो गाइस क्यों, क्या हो गया, विजय के पापा इतना गुस्सा क्यों, पता है उनको कहीं वो विजय को अभी से अलग तो नहीं कर देंगे क्या? दोनों की प्रेम कहानी का स्टार्ट होने से पहले ही द एंड हो जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।